तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तो यहाँ पे जीवा नहीं ले रहा हूँ, आपके कान तक की आवाज जाती कैसे? हम आवाज, अच्छा आवाज होती क्या है? बोलना। बोलना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, कुछ आवाज आ रही है? कहाँ से आ रही है आवाज? पीछे से आ रही है? आवाज किस चीज की आ रही है? अच्छा, तो वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है वो, फिर आवाज किससे आ रही है? अच्छा, और सुनो ध्यान से। अच्छा, इसके अलावा और कोई आवाज आ रही है? खाने की। सुनो ध्यान से। बाइक की आवाज आ रही है? वो बाइक भी बोल रही है। हॉर्न की आवाज है, वो हॉर्न भी बोल रहा है। फिर आवाज किससे आई? ये आवाज पैदा कैसे होती है? जीभ से। तो हॉर्न की जीवान होती है। वो जो मान लेते हैं, बर्तन है, उसकी भी उसकी जीवान होती है। फिर आवाज किससे आ रही है? अच्छा, जैसे आवाज आई, इसकी जीवान कहाँ है बताओ तो मुझे। देखो, अब ये क्या है? हाँ, पाइप है। आपने इसको यूज किया है? हाँ, किस में काम आता है? किसमें? फ्रूटी में काम आता है। हाँ, फ्रूटी में। और गन्ने के जूस में। अच्छा, गन्ने की जूस पीने के बाद आप क्या करते हैं? अच्छा, और ये बहुत काम की चीज है। देखो बताता हूँ। अब देखो, मैंने क्या करा, इस पाइप को ऐसे शेप में काट दिया, इससे से काटा है और इससे से काटा है। ठीक है, कैसे काटा मैंने? एक अल्फाबेट दिख रहा है आपको, जैसे इंग्लिश में एक लेटर होता है, ऐसा किस शेप में काटा है? और हाँ, पेंसिल जैसे दिख रहा है, और वी शेप। ठीक है, ऐसे काटा है। अब देखो, इसको हम क्या करते हैं, आप भी कर सकते हो। मैंने इसको लिया और मैंने थोड़ा इसको इधर, एक बार इधर मोड़ा, ठीक है, और एक बार इधर मोड़ा। अब ये थोड़ा नरम हो चुका है। अब देखें, आवाज आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो, अब ध्यान से सुनना है। और आप आवाज चेंजेस हो रहा है, आवाज तीखी हो रही है। अब देखिए, ये आवाज कैसी लग रही है? मोर की जैसी। और बच्चे की जैसी लग रही है? बच्चे की जैसी लग रही है आपको? क्यों लग रही है? छोटे बच्चे की आवाज ऐसी होती है, क्यों? जब नली लंबी थी वैसी होती है। देखो, यहाँ आवाज तीखी है, तो देखो हम यही देख रहे हैं कि आवाज जो मोटी पतली कैसे होती है। अच्छा, आपको पता चला आवाज को मैंने पतला और मोटा कैसे करा? देखो, बताओ कैसे करा, वापस देख लेते हैं। अब लास्ट टाइम इसमें देख लेते हैं ना, जैसे मैंने इसको वापस से कट करा, ठीक है, और ये ऐसे से इसको मोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। आवाज में चेंजेस हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। ये बदलाव क्यों आ रहा है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे उसकी आवाज बदल रही है? अच्छा, मैं इसको काट रहा हूँ, है ना? तो काटने से हो क्या रहा है? ये छोटी हो रही है, और छोटी होने पे इसकी आवाज बदल रही है। अच्छा, आप में से चलो एक मैं एक इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ आपको, और ये पहचाना, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। अब देखो, मैं इससे मिलती जुलती चीज बताता हूँ आपको, पहचानना है क्या है। देखो, ये एक नली है, अब मैंने इसमें बीच में 2 कट लगा रखे हैं, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि कुछ आपने ऐसी कोई चीज देखी है? बांसुरी। अच्छा, बांसुरी में आवाज एक जैसी आती है कि अलग अलग आती है? हाँ, देखो, अब देखते हैं हम। अलग अलग। अच्छा, वापिस देखना।
बताओ आवाज अलग अलग कैसे हो रही है? मैं जैसे इस छेद को खोल रहा हूँ तो हवा यहाँ से निकल रही है, इस छेद को खोला तो हवा यहाँ से निकल रही, तो आवाज बदल रही है। ठीक है बस। हाँ हो क्या रहा है, नली छोटी बड़ी होने से इसकी आवाज अलग अलग आ रही है। ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, हमारा पुराना क्वेश्चन चल रहा था आवाज कैसे आती है, इसकी तो जीवान भी नहीं है। देखो होता है जब कोई चीज हिलती है तो आवाज आती है, समझ लो। हाँ जैसे अब अच्छा तुम्हारा भी ये मान लेते हैं कि जीवान के अंदर जो गले पे हिलता है, जैसे आप अपने गले पे हाथ रखो। हाँ अब मुंह बंद रखे, होठों को खोलना नहीं है और अपना नाम बोलो। अच्छा अब आपको गले पे कुछ महसूस हुआ? क्या हो रहा है, हिल रहा है कुछ, कंपन महसूस हुआ? अच्छा आप बिना कंपन के बोल सकते हो? बताओ नहीं बोल पाओगे। ठीक है हाँ अब बस 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 बेटा, ऐसा लग रहा है बहुत सारी मक्खियां आ गई है। ओके अब आगे हम देखते हैं। तो देखो इसमें लंबाई कम ज्यादा होने से आवाज अलग लगाती है। ऐसे हमारे गले में भी एक वोकल कॉर्ड्स होता है, वो बिल्कुल रबड़ की तरह रहता है, वो ढीला टाइट होता है तो आवाज बदलती है। ठीक है जैसे आप लड़कियों की और लड़कों की आवाज पहचान लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें हम और एक चीज और देखते हैं, आवाज एक जैसी थी सभी की, एक जैसी थी। वापस सुने, चलो देखो ध्यान से। अलग अलग आवाज थी। अभी आवाज अलग अलग क्यों थी? नहीं आवाज अलग अलग थी क्यों? अच्छा आपको हाथों में कुछ लग रहा है बेटा, इसको नीचे से पकड़ो ना, और आपको क्या करना है, हाथों में महसूस करना है क्या कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था? जैसे दूध रहा है ना, ऐसे लग रहा था। अच्छा आप अगर इसको कान के पास ले जाओगे तो आपको आवाज भी आएगी। अब देखो वापस करते हैं, टाइट पकड़ो, जैसे अभी आगे करो उसको। चलो वापस करते हैं। अब कानों के पास ले जाना, टच नहीं करना है। कुछ हो रहा है? आवाज आ रही है? अच्छा देखो इधर समझना, अब ये आवाज सभी की अलग अलग आ रही है कि एक जैसी आ रही है? तो ये आवाज अलग अलग क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? सोचो इनमें ऐसा क्या है जिससे आवाज अलग अलग आ रही है? कुछ दिख रहा है आपको? छोटा बड़ा। हाँ अच्छा ये छोटा है और ये बड़ा है इसलिए? नहीं लोहे। हाँ अच्छा ये छोटे बड़े इसलिए आवाज आ रही है। ठीक है वही बात है। तो देखो जैसे अभी हमने पाइप को देखा, पाइप में जैसे हम फूंक मार रहे थे तो पाइप की छोटे की आवाज अलग थी और बड़े की आवाज अलग थी। ठीक है इसी तरह से आवाज अलग अलग आ रही है। ठीक है बात समझ आ रही है आपको? कलर की वजह से भी तो हो सकती है। नहीं कलर की वजह से नहीं हो सकती, कलर भी अलग अलग है। कलर तो इसलिए ताकि उसको फ्रीक्वेंसी समझा सके, पर अभी बच्चे फ्रीक्वेंसी नहीं समझते हैं। ये है कलर की वजह से नहीं है। अगर आप कलर निकाल देंगे तब भी साउंड एक जैसा आएगा। जैसे आप मान लेते हैं मंदिर की घंटी रहती है, आप उसको कलर करके देखिए, साउंड में आएगा तो बहुत ही माइनर रहेगा। वो भी हो सकता है कि वो फिल्मी की वजह से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाए, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलर तो वही ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी को रेनबो की तरह समझा सके इसलिए। ओके लास्ट टाइम और करते हैं, टाइट पकड़ो उसको, चलो बिल्कुल टाइट। ठीक है तो देखो इसके लिए भी हमारे पास एक चीज है। देखो अभी तो हमने एक नली ली थी, अभी ये बहुत सारी पाइप दिख रहे हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं, हाँ एक और बच्चा आ जाओ, हाँ जो आगे वो मत आना, कोई दूसरा आना। हाँ चलो तुम आ जाओ, हाँ इसको पकड़ो, आ जाओ आ जाओ, हाँ थोड़ा इधर हो, नहीं मैं पकड़ लूंगा इसको, हाँ थोड़ा इधर हो बस। ठीक है टाइट रखो उसको, बिल्कुल टाइट पकड़ के रखना है ना बस। अच्छा ही दिख रहा है आपको बेटा? थोड़ी इधर सर के बीच में जो है ना, सर के यहाँ पर इधर आ जाओ, थोड़ा और इधर आ जाओ, और टाइट रखना है, बिल्कुल टाइट खींचो उसको, जितना टाइट खींच सकते हो। अच्छा दिख रहा है आपको कैसे बनाई है? बिल्कुल पाइप है और टेप लगा रखी है। अब देखिए ध्यान से, कुछ हुआ? यहाँ से वहां तक कुछ गया और वापस कुछ आया? आया। ठीक है वापस करें। अब ये हो क्या रहा है पता है? मैंने जो यहाँ पे कंपन करा, ये कंपन वहां तक गया और टकरा के वापस आया। जैसे मान लेते आपने देखा होगा कि जब कमरा खाली रहता है तो आवाज गूंजती है, आवाज टकरा के आती है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे जो कंपन करा है, ठीक है देखो ध्यान से, तो वो कंपन टकरा के वापस आ रहा है। इसी तरह से आवाज भी जाती है। ठीक है जैसे हम बोलते हैं तो जो हवा है, हवा के बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे, कितने छोटे?
आपने देखा होगा जो धूप में धूल दिखती है चमकती हुई, किस किस ने उसको पकड़ने की कोशिश करी? ओके, उस धूल के अगर 60 टुकड़े कर दे, 60 समझते हो ना, 60, इतने टुकड़े कर दे, इतने छोटे जो कण हैं, ठीक है, उनकी वजह से हवा में आवाज फैलती है, ठीक है, उसको आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो इसको वापस हम देखते हैं, टाइट पकड़ना बेटा, है ना, टाइट पकड़ना इसको, हाँ तुमको कुछ नहीं करना है ना। अब देखो ये बन गई एक तरंग, अब देखते हैं वो जा रही हो टकरा के वापस आ रही, आ रहा है, देखो अब ध्यान से, मैं जितने जोर से दूंगा उतने ज्यादा कंपन आएंगे। देखो मैंने जोर से करा दूं और धीरे से करा दूं, ठीक है, इसी तरह से आवाज जाती और आती है, ठीक है। जब हम इन कंपनों को कम कर देते हैं तो आवाज नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा कभी फोन आ रहा है, अब आपको फोन काटना नहीं है, साइलेंट नहीं करना है, उससे आवाज को रोकना है, तो आप तकिए से दबा देते हो, कोई चीज रख देते हो, बिल्कुल ऐसी आवाज रुक जाती है क्योंकि आप उसके कंपनों को कम कर देते हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ओके, देखो और चीज हम देखते हैं, तीनों की आवाज एक जैसी है, अलग अलग क्यों है? छोटे बड़े पर देखो ये तो तीनों एक ही चीज से बने, तो आवाज एक जैसी आनी चाहिए। देखो आवाज अलग अलग इसलिए क्योंकि इनकी साइज अलग अलग है, ठीक है, मतलब आवाज में कुछ न कुछ इसका रिलेशन तो है, कोई ना कुछ संबंध है जिसकी वजह से आवाज ऐसी आती है। अब आप जब थोड़े बड़े होंगे तो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम दूसरी देखते हैं।